दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच। कल लाइव सेशन भी था माननीय विश्वनाथ जी के साथ और मैंने ये भी बताया था कि लेटर जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया 2800 राज्य और जो भी केंद्र शासित राज्य हैं केवीएस एनवीएस सबको जो है मेल के माध्यम से कर दिया गया है। और हमारे बिहार प्रदेश के भी सचिव को, बिहार सरकार के जो सचिव हैं उनको भी लेटर मेल के माध्यम से कर दिया गया है। और उस लेटर में एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि मैं पहले कौन हूं। सबसे पहले अपनी बात कहा है कि मैं कौन हूं, मुझे क्यों बनाया गया, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा पावर क्या है। इन सभी बिंदुओं को रखते हुए सभी को, पूरे स्टेट को ये बात कह दिया है कि भाई 18 महीने का जो एनआईएस डीएलएड है वो 2 साल के वैल्यू के बराबर है। अब इसी बीच में कुछ और भी हैं जो एनआईएस डीएलएड विरोधी साथियों के द्वारा इसको फेक बताया जा रहा है कि ये सब फेक है। तो मैं वैसे महानुभाव साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि झूठमूठ का लोगों को बरगलाने का प्रयास न किया जाए और आप लोग भी किसी के बहकाव में ना आइए। आप डायरेक्ट जो है एनसीटी के वेबसाइट पे जाइए, वहां पर वो जजमेंट लोड है, सब कुछ है। अब आइए मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूं आपको अपने स्तर से कि आप उस लेटर को लेकर शिक्षा विभाग जाएंगे या बीपीएससी जाएंगे तो वो कुछ भी आउटपुट बताएगा आपको, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस मैं अपने स्तर से समझा रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर इसे शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा, लाइक करने का प्रयास करिएगा। देखिए, सचिव जो सेक्रेटरी होते हैं वो पूरे बिहार सरकार के सेक्रेटरी हैं, किसी एजुकेशन डिपार्ट का नहीं है, किसी मतलब विशेष डिपार्ट से नहीं है, कोई विभाग से नहीं है, वो पूरे बिहार सरकार का एक ही सचिव होता है। ठीक है, तो बिहार सरकार के सचिव को उन्होंने मेल किया है। अब इसमें कुछ प्रोसेस है बिहार सरकार का जो बिहार सरकार करेगा, और जितने भी टीआरई 2 के सिलेक्ट कैंडिडेट हैं, चाहे टीआरई 1 के सिलेक्ट कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ेगा। अब आप समझिए कि जब हम 13 महीना दे दिए, 14 महीना दे दिए, तो 1-1.5 महीने की बात है। ठीक है, देखिए सचिव जो है अब उस विभाग के सचिव के साथ मीटिंग करेगा, यानी शिक्षा विभाग जो मुख्य सचिव हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके साथ बैठक होगी। इसके बाद बैठक होने के बाद अब वो लोग क्या निर्णय लेता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक, अब सचिव जो है शिक्षा विभाग के सचिव बीपीएससी चेयरमैन से बैठक करेंगे। इसके बाद उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कि आखिर ये प्रोसेस कहां फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, रिक्तियां कितनी अभी बची हैं, कितना आपने रिजल्ट जारी किया, अभी कितना सीट वैकेंट रखे। इन सभी बिंदुओं पर क्रमवार मीटिंग होगा। और आप ये सोच रहे हैं कि मनोज सर अपने से बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के सामने से काम करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे से भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होने में कम से कम 10 से 15 दिन या महीना दिन भी लग सकता है। इसलिए जितने भी हमारे टीआरई 2 के पास आउट कैंडिडेट हैं, टीआरई 1 के पास आउट कैंडिडेट हैं, उन सबको मैं अपने तरफ से, मनोज सिंह ऑफिशियल की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि आप बिल्कुल भरोसा में रहिए, बिल्कुल भरोसा में रहिए, जीत हम ही लोगों का होगा। क्योंकि मैं ही मनोज सिंह ऑफिशियल जिस दिन से इनवैलिड हुआ था उस दिन से मैं भरोसा ही दिलाता रह गया, पॉजिटिव करते ही रह गया, और उसका रिजल्ट हुआ कि हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव, 100% पॉजिटिव हो गए। उसी तरह से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि टीआरई 2 के जितने भी सिलेक्ट कैंडिडेट हैं और जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, पैसा भेजे हैं, वो सब हमारे पास सुरक्षित है। जब हम लोग एओआर सर से, मनदीप सर से बातचीत कर लेंगे
जब लगेगा हमको, जब ऐसा हमको लगेगा कि नहीं अब अंतिम विकल्प है कि नहीं केस करना ही पड़ेगा, तो केस होगा भी। ये भी मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बहुत से हमारे अभ्यर्थी साथियों में भी कुछ ऐसे सीनियर साथी हैं, कुछ ऐसे बढ़िया साथी हैं जो ये बात को समझ रहे हैं। इसलिए कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, बहुत शांतिप्रिय ढंग से समझ बूझ के होना चाहिए। ठीक है, तो टीआरई 2 के हमारे पास लगभग 55 ठो कैंडिडेटों का नाम लिस्टेड हो गया है, पैसा भी लगभग कम बेसी आ गया है। अब आइए टीआरई 4 की बात कर रहे हैं। जो ओवर एज वाले साथी हैं, वह भी करीब 44 साथियों के द्वारा मुझे डॉक्यूमेंट्स पैसा सब प्राप्त हो गया है, उसका हमने ड्राफ्टिंग करके, और मैंने आपको अपने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में मैंने डाल दिया है। अब सभी लोग अपना अपना नाम देख लेंगे, और नाम देखने के बाद अपना क्रमांक संख्या लिखकर पुलिस स्टेशन लिख करके हमें बहुत जल्दी सेंड करेंगे। इसका भी फाइलिंग लगभग 1 से 2 दिनों में हो जाएगा, और 1 से 2 दिन यानी कि मान लीजिए आज है मंगलवार, बुध या बृहस्पतिवार, यानी इस सप्ताह के बाद कोई भी ओवरेज वाले साथी हैं उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जब फाइलिंग हो जाएगा तो वो टैग और सेड वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, यही सब बात आपके बीच रखना था। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि देखिए उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, एनसीटी ने भी कह दिया, तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ हम वाणी को विराम करते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो इसे जरूर शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं आप लोग, ये जरूर करिए। धन्यवाद।